हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इजी वेज। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम देखते हैं कि बेसिकली फैक्टर क्या होता है ना। फैक्टर ये टर्म हमने पहले सुन रखा है और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी पहले प्रीवियस क्लासों में किए हुए हैं ना। तो देखिए, फैक्टर जैसे हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है हमारे नंबर्स हैं उनके फैक्टर तो हम इजीली निकाल लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 12, इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो क्या होगा। तो दो चीजें तो हमें पहले से पता है कि नंबर इटसेल्फ एंड वन हमेशा जो होता है वो तो ऑलवेज उनके फैक्टर होते ही होते हैं। और इसके अलावा इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो वो डिजिट्स जिनका इनमें डिवाइड जाता है वो इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। दैट मीन्स अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 12। क्लियर? तो नंबर के फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने सीख रखा है, हम उससे भी क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। बट हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हमें जो अब फैक्टराइजेशन करना है या जिसका जो फैक्टर निकालने हैं वो किसके निकालने हैं, पॉलिनोमियल या फिर एल्जेब्रिक टर्म। अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक टर्म है, क्या है हमारे पास, अगर कोई एल्जेब्रिक टर्म है तो उसके अगर हमें फैक्टर निकालने, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक टर्म, तो हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोनोमियल है 5xy, इसके अगर फैक्टर की बात करें तो क्या होगा। तो बेसिकली 1 और ये पोलिनोमियल तो दो तो फैक्टर हमेशा होते ही होते हैं। इसके अलावा अदर देन दैट इसके तीन फैक्टर और हो सकते हैं। एक है 5x y और 1 तो हो गई है ना, वो तो बोलने की बात ही नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो हमेशा ही सभी नंबर्स, सभी एक्सप्रेशन, सभी का क्या होता है, फैक्टर होता है। क्लियर है? इसके अलावा देखिए, अगर और हम कोई बात करें, मान लीजिए हमारे पास लिखा है 15x² इसके फैक्टर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहले ये जो नंबर है तो इसके फैक्टर लिख लेंगे। इसके फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5। दीज 3 आर दी फैक्टर्स एंड 15 आल्सो। एंड ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो वेरिएबल्स वाला टर्म है, इसमें हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर, 2 टाइम्स x एंड 1 टाइम y। तो हम इस तरह क्या करते हैं, नंबर्स का हो या फिर किसी एल्जेब्रिक टर्म का हो, हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉलिनोमियल टर्म्स हैं या एल्जेब्रिक टर्म्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? तो अब चलिए आइए अब देखते हैं हम क्या फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है? तो फैक्टराइज करने का या फैक्टराइजेशन की प्रोसेस की कई मेथड्स हैं, जिन जिन जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टराइजेशन की मेथड देखें तो एक होता है हमारा कॉमन कॉमन फैक्टर। हम क्या करेंगे, जो भी टर्म्स हैं उनमें हम क्या देखेंगे कि कोई कॉमन टर्म आ रहा है या कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और हम उसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास एक नंबर है 5x + 15, है ना। फैक्टराइजेशन का पहला मेथड है ये। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 5x, 5 का फैक्टर, 5x के फैक्टर क्या होगा, 5 और x। ठीक है? और 15 के फैक्टर क्या होगा, 3 और 5। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। दैट मीन्स 5 जो है दोनों में क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 को बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है? और उसके बाद क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको यहाँ हम लिख देंगे। देखिए, दो फैक्टर हो गए इसके, एक 5 हो गया और ये पूरा एक टर्म है। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है वो पूरा का पूरा एक टर्म होता है। क्लियर है? तो एक फैक्टर ये है इसका और एक फैक्टर ये है। तो कॉम्बाइन ये वाली मेथड जो है, कॉमन फैक्टर की मेथड है, ये हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। क्लियर? दूसरा मेथड क्या था, ग्रुपिंग।
हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, क्लास 8 में, है ना, बट फिर भी मैं एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास a³ प्लस a² x माइनस वाई प्लस a1। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अभी देख के लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तीनों में से, है ना। और सबसे पहले देखो काम क्या होता है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को, यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, a³ प्लस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, a²x, फिर क्या है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, ये हो गया आपका a²y, और आखिरी की जो टर्म है वो हमारा क्या हो गया, a1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या है, वेरिएबल हमारा x है, तो इन दोनों का मैंने एक ग्रुप बना लिया। इन दोनों टर्म्स का जो वेरिएबल है वो क्या है, y, तो मैंने इन दोनों का क्या बना लिया, ग्रुपिंग कर लिया मैंने, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, a²। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, a, और यहाँ पे प्लस कुछ नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा है। तो जब भी कुछ नहीं बचता है तो दैट मीन्स वहां पे 1 बचता है। क्यों, अभी मैंने इनिशियली आपको बताया कि 1 जो है वो हमेशा क्या होता है, सबका फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, माइनस था, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारा, एक आ रहा है और एक y आ रहा है, और दोनों जगह जो नेगेटिव साइन है वो भी हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, a+1। क्लियर। अब देखिए हमारे पास अब दो टर्म बचे, इन दोनों टर्म को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों टर्म में एक टर्म जो है वो क्या है, कॉमन आ रहा है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के लिख देंगे, और जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे हम ग्रुपिंग करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब जो हमारे टर्म्स जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना, उसको अरेंज कर देंगे, और उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके, और फाइनली हम उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह हम कॉमन फैक्टर या ग्रुपिंग मेथड से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। लेकिन ये मेथड अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये क्लास 8 में हम इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में जो हमें मेथड पढ़नी है तो वो है हमारी, जैसे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर थ्योरम। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या है हमारा, इस थर्ड मेथड हम जो बात करने वाले हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाम से क्लियर हो रहा है, स्प्लिट करना है किसको, मिडिल टर्म को। मतलब जो भी मिडिल टर्म होगा, तो बेसिकली ये वाली जो मेथड है ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होंगे हमारे, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होंगे उनमें एप्लीकेबल होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज 4x² प्लस 4x माइनस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन। देखिए क्वाड्रेटिक है, क्यों है क्वाड्रेटिक है, बिकॉज यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2। तो हमने पॉलिनोमियल का जब इंट्रोडक्शन देखा था तो वहां हमने बात की थी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है। क्लियर है। तो मिडिल टर्म इसका क्या होगा ये। तो देखिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको, और ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x² के मल्टीप्लाई में जो है उसको, ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट है उन दोनों को हमें क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो कितना आ गया हमारे पास, 12 कहें या -12 कह लें, है ना, कोई बात नहीं दोनों। अब हमें क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं। क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं, और उसको सोचने का तरीका क्या है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे सोचने की जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, 12 ही आ जाए, और उनको प्लस करें या माइनस करें, दोनों को क्या करें, या तो प्लस या फिर माइनस। ये डिसाइड कैसे होता है कि प्लस करें या माइनस करें, तो वो मैं अभी बता देता हूं आपको, ठीक है।
प्लस करें या माइनस करें तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म हमारी कितनी है, 4। क्लियर, बात समझ आ रही। क्या करना है, सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म को, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं ऐसे जिनको प्रोडक्ट करें तो 12 आए, और उन्हीं को प्लस करें या माइनस। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, प्लस करेंगे या माइनस। तो यहाँ देखिए जो कांस्टेंट का साइन होगा, दैट मीन्स क्या करने पर, माइनस करने पे। अगर यहाँ पे माइनस है तो उन्हीं को माइनस करने पर, अगर यहाँ पे प्लस है तो उन्हीं को प्लस करने पे हमें क्या मिलनी चाहिए, मिडिल टर्म। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए दो नंबर हमारे पास क्या होंगे, 6 2 जा 12 और 6 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, 4। देखिए वैसे बेसिकली 4 3 जा 12 भी होता, बट उनको हम जब माइनस करेंगे तो हमें 4 या 4 नहीं मिलेगा, इसलिए उस ग्रुप को हमें नहीं लेना। हमें कौन से दो नंबर सजेस्ट करने पड़ेंगे, 6 और 2। बस हो गया हमारा काम। हमें ये चाहिए था, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना था और वो हमने कर लिया। देखिए कैसे, 4x² प्लस 4 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 6 माइनस 2x, और यहाँ पे आ गया -3। क्लियर है, हो गई मिडिल टर्म हमारी स्प्लिट यहाँ पे। अब तो नॉर्मल सा है, वही काम सिंप्लीफाई करना है हमें। इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, कॉमन, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में, ग्रुप बना दिए दो दो के। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपका 2x प्लस यहाँ पे बच गया 3। यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या है, 1 कॉमन ले लेंगे, -1। तो ये क्या हो गया, 2x हो गया और प्लस 3। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी ये दोनों ब्रैकेट में, हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक सेम ही टर्म मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये सेम टर्म नहीं मिल रहा है तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। या हमने कहीं पीछे जो नंबर लिए हैं वो गलत है, या हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो टर्म आए हैं कि नहीं आए हैं वो सही सेम है या नहीं। ठीक है, देखिए 2x प्लस 3 2x माइनस, हमने अब क्या किया, ये वाले टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन थे तो दोनों को कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, और जो रिमेनिंग टर्म था 2x माइनस 1 उसको यहाँ लिख दिया। तो हमारे ये क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फैक्टराइज। तो ये मेथड क्लियर हुई होगी आपको, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लास 8 में भी था ये, लेकिन अभी भी है, आगे भी रहेगा क्लास 10th में। तो इसको हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को इनमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसको नोट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका, और यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 18 बन जा 18। अब जो हमारा दूसरा काम है, सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है कि हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि उनको मल्टीप्लाई कर दें तो 18 आ जाए, और प्लस या माइनस। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है, तो उनको प्लस करने पे कितना आ जाए, 9। तो सोच लीजिए जल्दी से, नंबर क्या है वो, 6 और 3। देखिए क्लियर, 6 3 जा 18 और 6 प्लस 3 9। तो ये बस हमारा काम का है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए 9 की प्लेस पे, सिर्फ 9 की प्लेस पे क्या कर देंगे हम, 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 18। ठीक है, आगे देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 6x, ये 3x प्लस 18। इसके बाद हम ग्रुप्स बनाएंगे 2 2 के। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पे बच गया x प्लस 6। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 6। अब यहाँ पे x प्लस 6 है, यहाँ पे भी x प्लस 6, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर ये होगा। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बात, तो बहुत ही इजी है ना, नोट कर लीजिए इसको।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी पे बेस्ड, फिर आगे हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, ठीक है। तो दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है, सेकंड है, थर्ड है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² माइनस 7x माइनस 50, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 2x² माइनस 7x माइनस 50। तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या है, 15 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ गया 30। अब थिंक करना, क्या थिंक करना कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आ जाए, मतलब 7। जल्दी से नंबर सोच लीजिए क्या हो सकते हैं वो दो नंबर। सोच लिया, क्या वो दोनों नंबर 10 और 3 हैं? अगर हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 10 3 जा 30 एंड 10 माइनस 3 जो होता है वो क्या है 7। अब आगे का तो आप बहुत तेजी से कर लेंगे बिकॉज आप सब लोग बहुत ही होशियार हैं। ये देखिए आगे 2x² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे, यहाँ। जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव आए, नेगेटिव मतलब विलन, ये आपका खेल खराब कर सकता है। विलन का काम ही, पूरी मूवी में विलन ही होता है जो क्या करता है, गड़बड़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें केयरफुली डील करना है कि ब्रैकेट के बाहर जब भी नेगेटिव है, दैट मीन्स आगे उसको साइन जब सॉल्व करेंगे, साइन का साइन से है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आया नेगेटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव। जनरली बच्चे यहाँ पे ये प्लस करना भूल जाते हैं और बस पूरा क्वेश्चन एक साइन की वजह से गलत हो जाता है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग 2 टर्म्स का। इसमें क्या कॉमन आ रहा है देख लीजिए, 2 तो आ ही रहा है बिकॉज 2 में, ये 2 के टेबल में 2 तो आता ही है ऑब्वियसली, 10 भी आता है और एक x भी कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5। क्लियर है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है 3, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 5। आंसर हो गया x माइनस 5 एंड 2x प्लस 3 इज द आंसर। क्लियर, ये मेथड आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए उसके बाद। ठीक है, फोर्थ मेथड, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज अभी हमने पिछले वीडियो में हमने आइडेंटिटी के बारे में पूरा एक लेक्चर दिया था, ठीक है। तो आइडेंटिटीज वो आपको लर्न भी करनी है ना, उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइजेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये हम इस मेथड में देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में। हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस 1, दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है। 9x² माइनस 1, इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज। मिडिल टर्म से तो नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे 2 ही टर्म्स है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है, दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी लगेगी। हमने स्क्वायर से रिलेटेड 4 या 5 आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, ठीक है, उन्हीं में से कोई एक इसमें लगने वाली, बस हमें ध्यान से इसको ट्रीट करना है और जो यूजफुल होगी वो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 होता है 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस तो है 1 को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख दें, 1 का क्यूब लिख दें, हमारी मर्जी है। क्यों, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 ही होता है। अब ये हमें दिख गया, अरे वाह, ये तो कुछ ये वाली आइडेंटिटी की तरह लग रहा है क्वेश्चन, है ना। तो बस हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है 3x है और y की प्लेस पे क्या है 1 है, लीजिए सॉल्व हो गया। यही आंसर है ना। तो बस इसमें जो मुश्किल काम क्या है, आइडेंटिटी को पहचान लेना। आइडेंटिटी आप ढूंढ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
देखिए x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, अरे पावर 4 है, इसकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं पड़ी हमने, तो कोई बात नहीं, हम इसको अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे, बना लेंगे। देखिए कैसे, ये x की पावर 4 है, इसको मैं क्या करता हूँ ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर की पावर 2, ऐसे ही y को भी लिख देते हैं वाई स्क्वायर और उसकी पावर 2। अब तो ये बन गया हमारी आइडेंटिटी जो अभी हमने पढ़ी थी, इसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, देखिए x की पावर 2 y की पावर 2, एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार माइनस, ठीक है। तो प्लस के लिए तो कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, जब ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे तो है, ये फिर वैसे ही है, तो इसको भी हमें आगे सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आधे मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। तो आगे इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो यहीं तक करता है और आगे वो भूल जाता है करना, तो ये एक स्टेप आपका नंबर कटवा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान देना। क्लियर है, ठीक। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थर्ड है ना, क्या है देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें क्या करना, फैक्टराइज करना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2√6xy प्लस 3y स्क्वायर, क्वाड्रेटिक लग रहा है लेकिन 2 वेरिएबल में है, सिंगल वेरिएबल का होता तो हम पहले स्प्लिटिंग टर्म ट्राई कर सकते थे, इसमें भी कर सकते हैं, मे बी ये टफ लगे, लेकिन क्या पहले हम इसमें ट्राई करके देखते हैं कोई आइडेंटिटी का फॉर्म बनता है या नहीं। क्लियर है, तो देखिए इसको हम लिखते हैं 2 है, अगर मुझे 2 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो क्या मैं उसको √2 लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों, √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो 2 ही तो आएगा, तो हमने इसको क्या लिखा, √2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कंबाइंड होके क्या बन गया, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, इसको भी मैं कुछ इसी तरह लिख सकता हूँ, √3y का होल स्क्वायर। इन दोनों को ही हमें केयरफुली डील करना है, बिकॉज यही दोनों हमारे आंसर के पार्ट होने वाले, अगर ये रॉन्ग हो जाएंगे तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मिडिल टर्म तो अगर ये सही है तो अपने आप ही वो सही आ जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, 2 इंटू, अब आइडेंटिटी हम समझ आ रहे हैं कौन सी लगने वाली होगी इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा ही बन रहा, तो 2 इंटू √2x मल्टीप्लाई √3y। क्लियर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स वाई, √2 को √3 से मल्टीप्लाई तो √6, और ये यहाँ पे 2 तो है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखते थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आप समझ ही गए होंगे, √2x प्लस √3y का होल स्क्वायर, और फैक्टर के फॉर्म में अगर इसे हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, √2x प्लस √3y, एक बार और फिर 2, क्योंकि फैक्टर इसके कितने हो गए, 2। फैक्टर का मतलब ही यही था फैक्टराइजेशन का, कि उसको फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना किसी भी एक्सप्रेशन। क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन, है ना, नोट कर लीजिए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, 4a स्क्वायर प्लस 12ab, ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b, ठीक है।
अब ये देखिए, ये तो किसी आइडेंटिटी के जैसा भी नहीं लग रहा है तो स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी के सिमिलर है ना तो इसमें मिडिल टर्म। तो अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो ये 3 टर्म देखिए, पहले शुरू के ये स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स है इनमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो पहले इतना कर लेते हैं, बाकी देखते हैं कुछ बनता है तो। और इन दोनों में देखिए कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, कॉमन निकल आएगा। अगर इनमें कुछ कॉमन निकलता है तो फिर आगे प्रोसेस हमारी हो सकती है। ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। तो देखिए मैं इसको पहले बना रहा हूँ। 4a² को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस 9b² को क्या लिख सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a इंटू 3 हो गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3b, क्लियर। यहां पे देखिए माइनस तो कॉमन आ ही रहा है इन दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और कॉमन आ रही है, वो है 4। तो यहाँ पे क्या बचा देखिए, 2a प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर चला। हमेशा याद रखो एक माइनस के पास एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अगर उसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो उसके पास क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और अगर प्लस कॉमन ले लेते तो क्या बचता, माइनस, है ना। तो ये याद रखना है हमेशा। यहाँ क्या बचा, 3b। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई। अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो आइडेंटिटी लगाई थी वही। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो ये पूरा एक टर्म हो गया हमारे पास, और ये है 2a प्लस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2a प्लस 3b होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2a प्लस 3b एक बार है। तो दोनों में क्या है, ये चीज कॉमन है। तो कॉमन है तो हमने सीखा हुआ है, कॉमन को बाहर लिख लीजिए। तो बचा क्या, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2a प्लस 3b, और ये एक -4b हमारे पास बच गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है बात। तो इस तरह से मिक्स्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसमें आइडेंटिटी का भी यूज हो रहा हो और बाद में आके जाके ग्रुपिंग भी करनी हो, कॉमन भी निकालना हो। तो क्वेश्चंस आप जैसे जैसे डील करेंगे उनकी टफनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये प्रैक्टिस आप जैसे करेंगे आप देखते से ही क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, डील कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन अब हम क्यूबिक आइडेंटिटी पे बेस्ड भी देखते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर आइडेंटिटी से रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास है 1 प्लस 64a क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। और कह रहे हैं इसको क्या कर दीजिए आप, फैक्टराइज कर दीजिए, 1 प्लस 64a क्यूब। तो ऐसे तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है ना कि ये क्या टर्म खाली हो और उसको। तो पहले इसको आइडेंटिटी के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद सुटेबल आइडेंटिटी पुट कर देंगे। देखते हैं। तो 1 को देखिए हमने क्या लिख लिया, 1 क्यूब प्लस 64 जो है वो आई थिंक 4 का क्यूब होता है, और इसको हमने लिख लिया 4a का क्यूब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी है हमारे पास, यस ऑफ कोर्स। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी। तो बस अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी यहाँ पे इसको लिख देते हैं। क्या होता है देखिए, तो एक्स की प्लेस पे यहाँ पे कितना है, 1 है, और वाई की प्लेस पे 4 है। तो 1 प्लस 4a इस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4a प्लस 4a स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4a प्लस 16a स्क्वायर। क्लियर है। तो ये टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट होता है। आपको समझ आया होगा कि हम कैसे आइडेंटिटीज का यूज करके या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके कैसे फैक्टराइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसकी जो लास्ट मेथड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है उससे,
है ना, एग्जाम में हमेशा जो कि है फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।